DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस DCA फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था जनवरी 2023 में और दिसंबर 2022 में के ड्यूरेशन में जो आपका जो पेपर हुआ था, उस पेपर की कंप्लीट जानकारी हम देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन आए हुए थे, उनके आंसर्स क्या क्या हुए हैं और ये जो आंसर कॉपी मिली थी उसमें कितने पेज मिले थे और इस वर्ष के लिए आंसर कॉपी में कितने पेज मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि पिछली बार भी 36 पेज की कॉपी मिली थी और इस बार भी 36 पेज की ही कॉपी मिलेगी और आपको सेकंड कॉपी मतलब एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी। वैसे भी 36 पेज की काफ़ी हो जाती है, उसी के पेज छूट जाते हैं तो एक्स्ट्रा कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन इसमें आगे की। तो 3 घंटे की इसमें टाइमिंग दी गई थी। इस वर्ष भी आपको 3 ही घंटे दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। 80 नंबर का ये पेपर था जिसमें आपको ओनली 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, ओनली 32 नंबर में पास हो जाना था। इसमें कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, निर्देशों को आपको पढ़ लेना था ध्यान से। निर्देश यही दिए गए हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र हो 5 इकाइयों से बना हो, 5 यूनिटों से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार 5 यूनिटों में से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपको 10 में से केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये निर्देश दिए गए। और आप अपने अनुसार डाटा भी मान सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। और यदि आपको अनुवाद में कहीं भी संगति लगती है तो आप उसका इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं। इसमें एक ये भी आपको निर्देश मिलेगा, है ना। तो ये इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चनों की तरफ, है ना, जो मुद्दे की बात है। तो फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था, रिलेशनल डाटाबेस को उदाहरण सहित समझाइए। जो रिलेशनल डाटाबेस है उसको विद एग्जांपल के आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिलेशनल डाटाबेस विद एग्जांपल के आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, देखिए सेकंड, डाटाबेस को परिभाषित कीजिए। डाटाबेस आखिर क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। डाटाबेस का उपयोग करने के लाभ और हानियों के बारे में विस्तार से समझाइए। इसके लाभ क्या क्या हैं और हानियाँ क्या क्या हैं, इसको एकदम विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो आप बात करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन डाटाबेस, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस। इसके लाभ और हानियों के बारे में आपको एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। MS एक्सेस में विभिन्न डाटा टाइप की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जितने भी प्रकार की डाटा टाइप होते हैं आपको उनके क्या कर दीजिए, उनको अच्छे से उनकी भूमिका उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप इन MS एक्सेस, है ना। तो ये उनकी भूमिका आपको समझा देना है। अब बात करते हैं इसकी अथवा वाले क्वेश्चन की। चौथा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से, MS एक्सेस की तालिका में फील्ड के विभिन्न गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। इनके बारे में आपको एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करना है। सेकंड है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड्स इन द टेबल ऑफ MS एक्सेस, है ना। टेबल ऑफ MS एक्सेस की आप टेबल से इसके विभिन्न प्रकार के फील्ड्स के गुणों के बारे में समझाइए। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यूनिट 3 से क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 3 से क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें पूछा गया है तालिकाओं गलत लिखा, तालिकाओं लिखना था। तालिकाओं के बीच रिलेशनशिप स्थापित करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और MS एक्सेस में रूल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझाइए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, इसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन कर लेना है। इसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हर वर्ष लगभग पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है ना। अब बात करते हैं इसकी अथवा वाला क्वेश्चन की। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, इसमें देख सकते हैं आप, निम्नलिखित SQL क्वेरीज को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग SQL क्वेरी विद द एग्जाम्पल, है ना। पहला है अल्टर टेबल, है ना। अल्टर टेबल किस प्रकार से कर सकते, सिलेक्ट, ग्रुप वाइज और क्रिएट। ये चारों के चारों जो है आपको इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी थी, है ना। इनके बारे में आपको समझा देना था। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार, चौथी यूनिट से क्वेश्चन इस प्रकार था, सातवां, निम्नलिखित को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। विद एग्जाम्पल के आपको इनको एक्सप्लेन करना है। पहला है फॉर्म्स विजार्ड, है ना। फॉर्म्स विजार्ड, मेन एंड सब फॉर्म्स,
डाटा शीट, टेबुलर फॉर्म्स। यदि आपको स्पष्ट नहीं देख पा रहा तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी से, पेन से कॉपी में, है ना। इसका अथवा वाला क्वेश्चन ऐसा है, निम्नलिखित को फॉर्म में जोड़ने के लिए चरण लिखिए। एक फॉर्म जो बनाया है आपने उसमें ये किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, लेबल किस प्रकार से लगा सकते हैं, चेक बॉक्स किस प्रकार से लगा सकते हैं, लिस्ट बॉक्स कैसे जोड़ सकते हैं और कॉम्बो बॉक्स कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब बात करते हैं 5 मिनट की, जो अपना इस पेपर की लास्ट यूनिट है। इस यूनिट से जो 5 मिनट से पहला जो क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है, इसका किस प्रकार से ये देख सकते हैं। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट किस प्रकार से बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट के बारे में विस्तार से समझाइए। डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर डिस्कस द प्रोड्यूसर ऑफ क्रिएटिंग रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट, है ना। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट के बारे में आपको विवेचना कर देनी है। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है और लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बचता है अपना, ये देख सकते हैं। निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए, डिफरेंट बताना है बिटवीन द फॉलोइंग, है ना। इनके बीच आपको डिफरेंट बता देना है। पहला है प्रिंट रिपोर्ट और प्रीव्यू रिपोर्ट, है ना। प्रिंट रिपोर्ट क्या है और प्रीव्यू रिपोर्ट क्या है, इनके बीच में आपको डिफरेंट बताना है। सेकंड है सिंगल एंड मल्टी टेबल रिपोर्ट, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट बता देना है। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।